वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे। उसमें कल जो वीडियो बनाए थे वो थिन शीट का था। अब देखिए इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो यूनिफॉर्मली चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पे। यानी लॉन्ग वायर है, बहुत लंबा वायर है। जैसे ये क्या हो गया, वायर जैसा लंबा। ये क्या है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है। मतलब इन्फिनाइटली लॉन्ग मतलब इन्फिनाइट लंबा नहीं है, मतलब कि क्या है, बहुत लंबा है, जिसको हम सब मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम सब जब डेरिवेशन करेंगे तो मानेंगे कि क्या है, उसका एक पार्ट जो लेंथ को उसको मान के हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका वो फिजिक्स में बिना फिगर का तो होता नहीं। तो सबसे पहले हम सब डायग्राम बनाएंगे इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। हम सब फिगर बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए फिगर बनाते हैं। पहले मान लिए कि यही वायर है, यही वायर हो गया मान लीजिए। ठीक है, वायर से हम सब क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो वायर में हम सब लिए हैं कि क्या है, ये थिन वायर है। तो थिन वायर जो होगा उसमें सिर्फ लेंथ होगा। ठीक है, थिकनेस जो होगा क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसका लेंथ हम सब ले रहे हैं। तो मान लेते हैं इतना पार्ट लेंथ का वायर जिस लिए जो एल है, असल में क्या है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है। तो यहाँ पे हम सब मानते हैं प्लस इन्फिनिटी और इधर वाला माइनस इन्फिनिटी। अब इतना में से ये एल लेंथ का वायर हमसे काट लिया। इसके द्वारा क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे इधर निकालना है। तो यहाँ पे हम सब मान लिए कि आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए, वहां पे हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। यहाँ से मान लीजिए कि ये आर डिस्टेंस पे आपको पी पॉइंट है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो आपको बताए थे इसके लिए क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे तो यहाँ से इतना पॉइंट पी लिए, जस्ट इसके अपोजिट में भी उतना ही डिस्टेंस पे इधर एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, पी डैश। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम सब मिला के एक सरफेस बना लिए इस तरह से। ठीक है, ये बना लिया। अब ऊपर में भी देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो हम इसके लिए देखिए 3D पिक्चर यूज कर लेते हैं। तो देखिए 3D डायग्राम में ये दिया हुआ सिलेंडर, तो इसका जो फिगर जो बनेगा ना वो सिलेंडर टाइप का रहेगा। ठीक, ऐसा करके कुछ सिलेंडर होगा। ठीक है, जो छोटा शेप का थोड़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम सब क्या किए, इसको ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर हो गया। ठीक है, अब इसका साइज को हम लोग घटा दें। यही मान लिया कि इन्फिनिटी लॉन्ग का हम सबका बन गया। यहाँ पे सिलेंडर बनाए, तो सिलेंडर बनाए तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक होगा क्रॉस सेक्शनल पार्ट और एक यहाँ पे होगा। तो हम सबका क्रॉस सेक्शनल पार्ट यहाँ पे ये बना। ठीक है, इसका रेडियस हम सब मान लिए आर है, जो इसके बराबर है। ठीक है, यानी ये पॉइंट जो दोनों कहाँ पे है, ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे। ठीक है, ये पी हो गया और यहाँ पे पी पॉइंट, यहीं पे हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो गॉसियन सरफेस इमेजिन किए तो यहाँ पे भी देखिए इस तरह बना, तो यहाँ पे भी एक होगा इस तरह से, जहाँ लेंथ एल है। ठीक है, ये वाला इसी तरह यहाँ पे तो खैर बना हुआ, वहां पे भी होगा। हम सबको इतना लेंथ ही चाहिए, इतना लेंथ के द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिगर आपको समझना है। ठीक है, ये क्या होगा, इनफिनाइट लेंथ का है। ठीक है, अब इसमें से इतना पार्ट काट लिया, इस पॉइंट पे निकालना है। इसमें देखिए जो अब सिलेंडर बना, तो सिलेंडर में 3 सरफेस होता है। ठीक है, 2 पार्ट हो गया क्रॉस सेक्शनल, ये वाला और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल। और बीच वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग टच करते हैं, ठीक है, टच करते हैं तो ये कर्व पार्ट हो गया, जिसको हम सब टच कर सकते हैं। और क्रॉस सेक्शनल पार्ट को हम सब क्या करेंगे, टच नहीं कर सकते, इधर और इधर रहता है। तो हम सबको 3 सरफेस हो गया। पहला सरफेस क्या हो गया आपका, 2 पार्ट तो हो गया क्रॉस सेक्शनल, तो ये वाला हो गया फर्स्ट, मान लिए पहला सरफेस। ये क्या हो गया, दूसरा सरफेस। और ये वाला हो गया कर्व पार्ट। तो कर्व पार्ट यहाँ से ये पूरा है, देखिए ये कर्व पार्ट। ठीक है, तो कर्व पार्ट को टोटल को हम थर्ड सरफेस मान लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमसे यूज करेंगे, फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी ई ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हम सबका टोटल सरफेस कितना है, 1 2 3, 2 पार्ट क्रॉस सेक्शनल वाला
और एक पार्ट आपका क्या हुआ, कर्व बना। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल वाला पार्ट के द्वारा दोनों तो सिमेट्रिकल है, तो इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, ठीक है। इसका भी रेडियस क्या हो गया, आर, दोनों तरफ क्या आर है। तो आप देखिए क्रॉस सेक्शनल पार्ट का एरिया पहले निकालेंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज वायर है, तो वायर के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है और इसी पे निगेटिव चार्ज रहता तो इनवर्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है किसी वायर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, यानी इधर और इधर, ठीक है। तो हम सबको पॉइंट मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा। अगर सिर्फ कर्व पार्ट पे देख रहे हैं तो कर्व पार्ट का देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल पार्ट में ये वाला देखें तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ। ये भी पार्ट का देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। इधर देखेंगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ। अब हम सबको देखना है एरिया। तो एरिया वेक्टर देखिए, अगर क्रॉस सेक्शनल पार्ट है, इस सिलेंडर को ऐसे रखे हुए, ठीक है। अगर इसको देखना है क्रॉस सेक्शनल पार्ट को हम सबको नीचे से देखना पड़ेगा। नीचे से देखना तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द, जिधर से देखते उधर से ये वाला नीचे हो जाएगा एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर ऊपर वाला पार्ट का देखते हैं, इस तरह सिलेंडर है तो नीचे वाला क्रॉस सेक्शन देखें, ऊपर वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसको देखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। ये दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो हम सब क्रॉस सेक्शनल पार्ट के द्वारा यानी कि कौन φ1 और φ2 निकालेंगे। मान लीजिए पहला वाला सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 है और दूसरे वाले का क्या है, φ2, और तीसरा जो कर्व सरफेस है उसका φ3। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, तीनों का ऐड करेंगे तो फाई लिखेंगे तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 और φ2 क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल पार्ट पे कहीं भी लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऐसे होगा, देखिए, ठीक है। ऊपर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर ऊपर और नीचे, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल पार्ट का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ऊपर भी 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। अब हम सबको देखना है कौन सा पार्ट जिसको हम लोग टच कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। सिलेंडर में तीन पार्ट होता है, दो क्रॉस सेक्शनल पार्ट और एक पार्ट क्या हो गया, कर्व, जिसको हम लोग टच करते हैं। तो टच करते हैं वो वाला पार्ट के द्वारा देखें तो एरिया वेक्टर अगर इधर से देख रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल पार्ट का क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही बाहर, तो एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरिया जब कर्व पार्ट का होता है, सिलेंडर का कर्व पार्ट का एरिया आपसे पढ़े होंगे क्या होता है, 2πr इंटू एच। तो ये देखिए रेडियस हमसे कितना लिए, आर डिस्टेंस पे लिए, तो ये रेडियस हो गया इसके लिए, तो 2πr इंटू इसका लेंथ कितना दूर लिए, पूरा वायर में से इतना पार्ट मान लिए, वायर को दिखा रहे इसका लेंथ हम सब एल लिए हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, एक अगर देखेंगे सिलेंडर का एरिया कितना होता है, ए बराबर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल गुने हाइट, यानी कि लेंथ ऑफ वायर, 2πr इंटू एल हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में एंगल देखिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, φ3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई तो रहेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, एरिया की जगह कितना लिखेंगे, 2πr इंटू एल। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू लॉन्ग वायर के द्वारा, ये हो गया। ये हमसे निकाले डिफिनेशन से। अब हम सब गॉस लॉ से जानते हैं क्या, गॉस लॉ से हमसे जानते हैं, देखिए क्या, गॉस लॉ से हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमसे जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए इनफिनाइट लॉन्ग वायर है, तो अगर मान लीजिए वायर लेंथ जिसमें हम सब थिकनेस को क्या कर लिए नेग्लिजिबल, तो लॉन्ग वायर है सिर्फ लेंथ है उसमें, तो लेंथ है तो कौन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लैम्डा बराबर क्या लिखते हैं, लैम्डा बराबर होता है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इस पे मान लिए कि कितना है, हम तो चार्ज नहीं दिखा है, तो ये वाला चार्ज मान लिए क्यू है, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू, और टोटल लेंथ वायर का कितना है, एल। तो यहाँ से टोटल अगर हम तो लैम्डा बराबर क्यू बटा एल हुआ, यहाँ से अगर टोटल चार्ज क्यू निकालेंगे तो कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। यानी यहाँ पे इस तरह का सिलेंडर बना, तो सिलेंडर का कर्व पार्ट जो घेरे हुए कितना
चार्ज रखे हुए क्यू, तो क्यू बराबर हमसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये यूज होता है कब, जब हम सब वायर पे लेंथ पे करेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिफॉर्मली। यानी 1 मीटर पे अगर चार्ज क्यू कुलम है, 2 मीटर पे क्या होगा 2 कुलम, 10 मीटर पे 10 कुलम, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो वहां यूज करते हैं लैम्डा का। ठीक है, अब हम सब क्या करेंगे, टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज, देखिए गॉस लॉ से क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, और ये जो है इक्वेशन 1 मान लेंगे, किसको, फर्स्ट वाले को। फाई बराबर क्या था, 2 पाई आर इंटू एल, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये कहां से लिखे, बाय गॉस लॉ, क्या लिखे, बाय गॉस लॉ से हमसे जानते हैं ये। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज कितना दिया हुआ, क्यू, हम सब मान लिए क्यू, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब क्यू की जगह हमसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, यहाँ यूज कर लिए लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या कर दिए, इक्वेशन सेकंड मान लिए, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में देखिए लेफ्ट साइड वाला क्या है, सेम है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। इसको हम सब देखिए नेक्स्ट पेज में कर लेना, तो क्या हो गया, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे तो कितना है, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बराबर 2 पाई आर इंटू एल था, और गुने इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ए, है ना, ये कहां से था, ये डिफिनेशन से, और ये क्या हो गया, गॉस लॉ से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एल से एल चला जाएगा, एल से एल कट गया। अब हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा, ई को रहने देंगे और 2 पाई आर को नीचे ले आएंगे, कितना है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसके कारण, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के द्वारा। और ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन अगर वेक्टर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड द वायर, आउटसाइड या आउटवर्ड फ्रॉम वायर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर के साइड, यानी कि हमसे लिख सकते हैं आर कैप, यहाँ पे लिख सकते हैं आर कैप, यानी जिधर आर है रेडियस उसी के डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा आर कैप। ठीक है, वेक्टर के टर्म में क्या, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और आर कैप। ठीक है, अब अगर पूछे ग्राफ, तो ग्राफ कैसे होगा इसका, ग्राफ देखिए क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ क्या होगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए ये सब तो कांस्टेंट है, ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के द्वारा ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, यानी कि ई को हम सब क्या करें, आर को अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। चार्ज से जैसे जैसे दूर जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाता है, वही चीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया और आर इधर हो गया। ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा और बाद में क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। देखिए घट रहा है, यहाँ पे मान लिए कि 2 सेंटीमीटर पे ये 4 हो गया, ये मान लिए 6 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए शुरू में कितना था, 2 पे मान लिए 20 न्यूटन पर कुलम था, अब क्या हो जाएगा घट के यहाँ पे 10 न्यूटन पर कुलम, ऐसे से घटते जाएगा, एक समय क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब जीरो होगा, वेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर जैसे आर टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब आर बहुत डिस्टेंस पे हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर तो खत्म हो जाएगा, तो आर इन्फिनिटी मतलब 1 बाई इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय क्या हो जाएगा, जीरो, यानी बहुत दूर चले जाएंगे वायर से तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये था। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे स्फेरिकल सेल का। ठीक।